हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम चित्र में देख पा रहे हैं कि XY जो है एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, जिस पर Mn जो है आपतित प्रकाश की किरण है और NO जो है परावर्तित प्रकाश की किरण है। इसकी फोकस दूरी को हमने F से सूचित किया है, जबकि वक्रता त्रिज्या को C से। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं कि देखिए, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जब ये थीटा तो शीर्षाभिमुख कोण से हम इसे बोलेंगे थीटा। ठीक है, और जब हम थोड़ा सा किसको आगे अगर बढ़ा देते हैं इस आपतित किरण को, तो देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना कोण है? तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो हम लोग बोलेंगे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण कितना होगा? थीटा प्लस थीटा कितना होगा? 2 थीटा। ठीक है, कैसे? तो आप देख पा रहे हैं चित्र में कि ये शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, जब भी दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जितना कोण यहाँ पे होता है उतना ही कोण यहाँ पे बनता है। ठीक है, अर्थात इसी को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये जो सीधी रेखाएं हैं ये और ये आपतित किरण यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए ये लंब और आपतित किरण के बीच कितना कोण बन रहा है? थीटा। इस साइड में लंब और आपतित किरण के बीच कोण कितना बन रहा है? थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए, तो ये क्या है? लंब है। ठीक है, और ये क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण और लंब के बीच कितना कोण बनेगा? थीटा। ठीक है, उसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच इधर कितना कोण बना हुआ है? थीटा। तो देखिए ये जो है हम लोगों का परावर्तित किरण है और ये जो है अभिलंब है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच इधर हम देख रहे हैं कि थीटा कोण, तो इस साइड में भी कितना कोण बन जाएगा? थीटा कोण। ठीक है, और ये थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना कोण बना हुआ है? तो 2 थीटा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना बनेगा? 2 थीटा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब ये कोण थीटा है, ठीक है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा, एकांतर कोण से। ठीक है, उसी प्रकार से जब ये कोण थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा? 2 थीटा होगा। ठीक है, तो चित्र में हम लोग सबसे पहले NCP में हम लोग चलते हैं। तो देखिए NCP जो हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए ये जो है NCP। ठीक है, तो चित्र से हम लोग सबसे पहले चित्र NCP में, ठीक है, NCP में हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है? कोण है। ठीक है, और कोण जो होता है किसके बराबर होता है? चाप बटे त्रिज्या के। तो कोण कितना बना हुआ है? थीटा, और थीटा के ठीक सामने जो होता है वो चाप होता है। तो चाप हमारा देख पा रहे हैं कितना है? NP है। जबकि इसी चित्र में हम देख पा रहे हैं कि PC क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अर्थात NP बटे PC। अब हम एक और चित्र यहाँ पे देखे थे कि देखिए ये जो हम इसको मिलाते हैं तो इस तरह से एक चित्र बनता है NFP। ठीक है, तो पुनः हम चित्र से चल रहे हैं, पुनः चित्र से। ठीक है, और वो भी हम किस चित्र में चल पा रहे हैं? तो देखिए, तो हम लोग चल रहे हैं NFP में। तो NFP में हम बोल सकते हैं कि देखिए इसमें जो कोण बन रहा है वो थीटा नहीं बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? 2 थीटा। ठीक है, तो जो कोण बन रहा है कितना है? 2 थीटा है। और कोण किसके बराबर होता है? चाप बटे त्रिज्या के। तो कोण के ठीक सामने कितना चाप है? तो हम लोग बोलेंगे कि कोण के ठीक सामने चाप है NP और त्रिज्या है PF।
ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण हम सेकेंड मानते हैं, और समीकरण फर्स्ट से थीटा का मान समीकरण सेकेंड में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से थीटा का मान कहाँ रखने पर? समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो जैसे हम थीटा का मान समीकरण सेकेंड में हम लोग रखेंगे तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 2 इंटू थीटा, थीटा का मान है NP/PC, NP/PC बराबर क्या होगा? NP/PF। NP से NP को हम कैंसिल करते हैं, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 2/PC बराबर हो जाएगा 1/PF। अब हम चित्र में देख पा रहे हैं कि देखिए चित्र में यहाँ पे PF है और ये क्या है? PC है। तो इस उत्तल दर्पण में हम जानते हैं कि इसे हम लोग बोलते हैं फोकस और इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जबकि वही ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा समय के लिए समीकरण इसको थर्ड मान लेते हैं और हम चिन्ह परिपाटी का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी में हमको क्या चाहिए? PC। PC क्या है? तो PC है R, और हम लोग जानते हैं क्या कि इस साइड की ध्रुव के इस साइड की सभी दूरी क्या होती है? प्लस होती है। ठीक है, तो PC क्या होगा? प्लस R। और उसी प्रकार हमको क्या चाहिए? तो PF चाहिए, और PF भी किस साइड में? इस साइड में है, जबकि PF का मान कितना है? F है। ठीक है, जिसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इस तरह से इस PC और PF का मान जब समीकरण हम थर्ड में रखेंगे तो देख पा रहे हैं क्या कि 2/PC, PC बराबर कितना है? R, और 1/PF, PF का मान कितना है? F। और जब हम इसे पलटेंगे तो इस तरह से इसका मान F बराबर R/2 निकलेगा। ठीक है, जिसे हम चाहें तो R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को कैसे स्थापित करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।